हर स्तर पर कहा जाए कि यहाँ गलतियां हुई हैं। हिमांशु, आपने आज दिन भर क्या देखा? अब हालात सामान्य आपको दिखाई दे रहा है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों को क्या रोकने की क्या कुछ कोशिश उस दौरान होती रही? क्योंकि आपके सामने ही कई बार पथराव भी हुआ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम सुबह से बात कर लें तो सबसे पहले गाज़ियाबाद का जो नज़दीकी 62 का इलाका पड़ता है, वहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था। रोड जाम कर दिया गया था, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। जो लोग थे वो परेशान थे, आम जनता जो ट्रैवल करने वाले लोग थे पूरी तरह से परेशान दिखाई दिए। गर्मी ज़्यादा थी, आज तेज़ धूप के अंदर बसों के अंदर रहना तो उनके लिए परेशानी का सबब बना रहा। तो दूसरी तरफ सेक्टर 63 जो बिल्कुल अपोजिट सामने पड़ रहा था छजारसी कट के, वहाँ पर जितनी भी कंपनी थी सब में पथराव किया जा रहा था। मॉब आ रही थी, भीड़ आ रही थी, उसमें क्रमिक थे, उपद्रवी थे, कौन लोग थे या बाहर से डिप्लॉय किए हुए लोग थे ये तो जांच का विषय है। लेकिन पथराव लगातार जारी था और जैसे ही पुलिस आती थी वो एक तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते थे और अंदर सेक्टर्स में घुस जाते थे। जिस तरह से सेक्टर 62 की हम बात करें, 63 की बात कर लें या जे ब्लॉक की, A, B, C, D जितने भी हम नाम कर रहे हैं, इन तमाम ब्लॉक के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्री शायद ही छोड़ी गई हो जहां पर पथराव ना किया गया हो, निशाना ना बनाया गया हो। लगातार एक एक जाकर कंपनी के अंदर घुसना और कंपनी को डराना, वहां पर के लोगों को बाहर निकाला जाए, कंपनी को बंद किया जाए, ये सीधा एक क्लियर कट मैसेज था। जो इसको फॉलो नहीं कर रहा था उनके साथ बदतमीजी हो रही थी, मारपीट हो रही थी और उसके बाद कंपनी में पथराव किया जा रहा था। यही वजह थी कि जे ब्लॉक सेक्टर 63 के अंदर जो J14 विपुल मोटर्स थी, वहां पर कम से कम 6 गाड़ियां थी जिनको जलाया गया और 5 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया और टोटल 42 व्हीकल थे 4 व्हीलर जिनमें तोड़फोड़ की गई। तो बड़ा नुकसान सबसे ज्यादा अगर कहें तो इसी जगह पर हुआ था और उसके बाद दमकल की गाड़ी और पुलिस फोर्स वहां पहुंचती है, वहां से खदेड़ने का काम करती है। तो उसके बाद RAF को बुलाया जाता है। जिस तरह से अमित बता रहे थे, वाकई शुरुआत में जब सुबह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और सेक्टर 82 फेज 2 तक ये सीमित था, अगर वहीं पर इसको रोक लिया जाता और अधिकारी इसको गंभीरता से लेते और वहीं पर बातचीत करके और वार्तालाप करके जो सही मैसेज कन्वे होना था या जिस बात को लेकर आज ये कहा जा रहा था कि सभी मांगे मान ली गई थी। विपिन मल्लन जो अध्यक्ष हैं यहाँ से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के, उनकी तरफ से कहा गया था हमने सभी मांगों को मान लिया था, ये मैसेज DM की तरफ से कन्वे कर दिया जाता तो शायद ये बवाल देखने को नहीं मिलता। क्योंकि एक बार जब बवाल शुरू हुआ तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट होने लगी और वो वीडियो एक के मोबाइल से दूसरे मोबाइल से फिर सैकड़ों लोगों के पास पहुंचने लगी और सभी लोग कंपनी से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करने लगे और उसके बाद ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। पुलिस की संख्या बहुत कम रह गई थी, ऐसे लग रहा था कि मुट्ठी भर पुलिसकर्मी गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के रह गए हैं और इसके अलावा हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जिस कंपनी को चाहे उसको टारगेट कर रहे थे। IT कंपनी जिनका कोई लेना देना नहीं उसमें भी तोड़फोड़ करना और उनकी जो पर्सनल निजी वस्तुएं हैं उनको तोड़ देना, कंपनी के अंदर जाकर लोगों से बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना, छेड़छाड़ करना, ये तमाम CCTV वीडियो सामने आ रही हैं। तो ऐसे में पुलिस पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दी और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से अब तक किसी भी तरह का बयान गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की तरफ से जारी नहीं होना, कितनी कैजुअलिटी, कितने लोगों को चोट आई, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए, कितनी कंपनियों में तोड़फोड़ की गई, क्या एक्शन अब तक लिया गया है, ये सिर्फ हमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इतनी ज्यादा कंपनी 300 प्लस कंपनीज में तोड़फोड़ की गई या 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अब तक ना दे पाना, ये पुलिस की कहीं ना कहीं हम कहेंगे लचर रवैया इसमें पुलिस का रहा। बहरहाल बाहर से पुलिस फोर्स को बुलाया गया, RAF को उतारा गया, तब जाके हालातों पर काबू पाया गया। क्योंकि जब हाईवे पूरा जाम कर दिया गया था और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद उनका बयान आता है कि वो श्रमिकों के साथ है। उसके बाद लाठीचार्ज भी होता है जहां पर हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि हाईवे को खुलवाना था, लोगों को, जो लोग परेशान हो रहे थे उनको भी राहत देनी थी। तो वो राहत मिली और वो राहत अब मिलती हुई दिखाई दी। जब शाम हो रहा है, सूरज ढल रहा है, तो ऐसे में अब लोग चैन की सांस ले रहे हैं कि नोएडा अब जल नहीं रहा है, झुलस नहीं रहा है, नोएडा में शांति है। श्रमिक, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपनियां दोपहर में ही बंद कर दी गई थी, सभी को छुट्टी कर वापस अपने घर भेज दिया गया था। जहां पर लोगों में डर था, डर का माहौल था, उन्होंने बताया, अपना डर बयां किया कि 1 घंटा जब
कंपनी के अंदर धावा बोला गया तो किस तरह से वो डरे सहमे अपने आप को बंद कर एक कमरे में रखा गया। खासतौर पर लड़कियों के साथ जिस तरह से बदतमीजी, मिसबिहेव या छेड़छाड़ जैसी हरकतें इनके द्वारा की गई, तो ऐसे लोगों को तलाशना भी बेहद जरूरी होगा। और कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड होंगी, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें देखना होगा जितना नुकसान हुआ है कंपनीज के अंदर, उन कंपनी की तरफ से क्या सभी की तरफ से एफआईआर कराई जाएगी। अगर एफआईआर कराई जाएगी तो कितने लोगों के खिलाफ होगी, और कितने लोगों के खिलाफ में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे निकलकर, तो कितने ऐसे चेहरे होंगे जो बेनकाब होंगे और इस भीड़ के अंदर उन्होंने इसका फायदा उठाया होगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां होंगी। तो ये सुनिश्चित करने का काम गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का रहने वाला है। लेकिन फिलहाल जो अगर सड़क की तस्वीरें आप देखें तो बिल्कुल शांति है। सभी लोग अब छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे हैं, गाड़ियां आसानी से निकल रही हैं। अब से कुछ देर पहले यहां पर आरएएफ की तैनाती थी, क्योंकि सेक्टर 63 का यही रास्ता है जो कि एच ब्लॉक, जे ब्लॉक, डी ब्लॉक इधर के लिए जाता है। तो ये मेन पॉइंट रहा यहां पर रोकना सभी लोगों को। तो इसीलिए यहां पर आरएएफ की तैनाती की गई, जिसमें महिला आरएएफ कर्मी भी शामिल थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो महिला कर्मिक थी उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया और वो गाड़ियों के सामने लेटती हुई नजर आई। NH9 की हम बात करें या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, वो हाईवे को जाम करते हुए दिखाई दी। तो महिला को यहाँ पर आगे किया गया, पुश किया गया, ताकि जब तक महिला फोर्स आए तब तक कम से कम ट्रैफिक को रोका जाए। तो अलग अलग तस्वीरें पूरे शहर भर में देखने को मिली। ये वो यादें ताजा हुई जो 2013 के अंदर एक बार पहले भी इसी तरह का प्रोटेस्ट गौतम बुद्ध नगर के अंदर हुआ था, और वो भी काला चैप्टर गौतम बुद्ध नगर के अंदर था, जब 2013 के अंदर इस तरह का ही एक बवाल पूरे गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिला था। संगठन के नीचे वो प्रोटेस्ट हुआ था और आगजनी तब भी कंपनीज के अंदर की गई थी। लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट था उसमें इनकी मांगे थी और इस पर वार्ता लगातार चल रही थी। और जिस तरह से विपिन मल्लन का बयान आया था कि हमने सभी मांगों को मान लिया था, तो ये मैसेज क्यों कन्वे नहीं किया गया था, कम्युनिकेशन गैप कहाँ रह गया था। सवाल और यही है कि क्यों आईटी हब बनाना चाहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब, और इंफॉर्मेशन ही पास नहीं किया गया। सारा खेल इंफॉर्मेशन का था, ये जानकारी नहीं पहुंचाई गई। अमित, एक सवाल आपसे है कि किस किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है। हालांकि अब कमेटी गठित, सबसे बात होगी, स्टेक होल्डर से बात होगी, जांच पड़ताल होगी, लेकिन यह मामला 84 में ही शांत कर देना चाहिए था। ये न 63, न 65, न 62, न 59, न और भी जो औद्योगिक इकाइयां जहां जहां जिन सेक्टर्स में है वहां पहुंच पाती इसकी आज। देखिए राहुल, 4 दिन है, आज चौथा दिन है इस प्रदर्शन को चलते हुए। और 4 दिन पहले जब एक कंपनी से शुरुआत हुई थी, उस वक्त अगर संबंधित अधिकारी उस मामले को गंभीरता से ले लेते, वार्ता कराई जाती, श्रम विभाग जिसका काम है कंपनी और उसके एम्प्लॉय के बीच में समन्वय बनाना, जो नीतियां हैं उनका पालन कराना, श्रम विभाग ने शुरुआती तौर पर इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिला प्रशासन की भूमिका भी इसमें होती, ADM, SDM तमाम स्तर के अधिकारी हैं, वार्ता करानी चाहिए थी। और पहली कंपनी में ही अगर ये बात सुलझ जाती तो शायद आज इस तरीके का माहौल नहीं होता। उसके बाद चीजें नहीं संभली, फिर रोड पर लोग निकल आए, एक कंपनी से 2 कंपनी, 2 से 3, 3 से 4 लगातार बढ़ने दी गई। और जो मैसेज है वो ना केवल 84 या फेज 2 इलाके में रहा, वो मैसेज जनपद में पूरे में फैला। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती नहीं, और अधिकारी हर रोज प्रेस नोट जारी कर इस बात का दावा करते रहे कि वार्ता हो चुकी है, मांगे मान ली गई हैं। 2 से 3 प्रेस नोट खुद हमारे पास आए थे, जिनमें श्रम विभाग की तरफ से पहला प्रेस नोट जारी कर ये बात कही गई थी कि ये मांगे इन कर्मचारियों की थी और मान ली गई हैं। बावजूद उसके अगले दिन फिर प्रदर्शन होता है, फिर प्रेस नोट जारी किया जाता है, फिर अगले दिन प्रदर्शन होता है। तो लापरवाही श्रम विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और स्थानीय थाने की, जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था, फेज 2 थाना प्रभारी को केवल इसी बात के लिए कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सस्पेंड किया कि उसने उच्च अधिकारियों को शुरुआती तौर पर होने वाले प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी। LIU के जिस कांस्टेबल की ड्यूटी उस पूरे इलाके में थी, उसको तमाम जानकारियां शेयर करनी चाहिए थी, उसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। तो LIU के कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया, थाना प्रभारी फेज 2 को सस्पेंड किया गया। और इस पूरे मामले को नियंत्रण करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। शुरुआती तौर पर मजदूर जहां भी जिस रोड पर जाकर बैठते थे वहां पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर उस रास्ते को डाइवर्ट कर रही थी। इसी तरीके से जिला प्रशासन, श्रम विभाग मीटिंग करने का दावा करता रहा। और कल रविवार के दिन छुट्टी होती है, बावजूद उसके मीटिंग जरूर हुई, लेकिन मीटिंग होने के बाद जो मैसेज कल रात में ही श्रमिकों तक पहुंच जाना चाहिए था, चाहे फैक्ट्री के मालिकों की तरफ से वो मैसेज जाना चाहिए था, चाहे एसोसिएशन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से, वो मैसेज समय से श्रमिकों पर नहीं पहुंचा। और रविवार के दिन क्योंकि छुट्टी होती है तो एक योजनाबद्ध तरीके से आज के प्रदर्शन की तैयारी श्रमिक कर चुके थे। किस किस इलाके में जाकर प्रदर्शन करना, ये पॉइंट पहले इन लोगों के द्वारा बना लिए गए थे। कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए, इस बारे में भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आज के होने वाले प्रदर्शन की चर्चा कल दिन
भर हुई, कल रात को भी हुई और फिर सुबह 6 बजे से सेक्टर 84 में तमाम जो भीड़ है वो वहाँ जुटना शुरू हो गई। प्रदर्शन करने वाले कई जो कर्मी हैं, श्रमिक हैं, उनसे हमारी बात हुई सेक्टर 84 में, तो उनका ये आरोप था। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।